वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसकी। और अगर हम कोई रिएक्शन के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब किसी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, या फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर कैटलिस्ट अगर डाल देते हैं, टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो तब देखेंगे कि क्या होएगा रिएक्शन, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर हम रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है रिएक्शन H2 + I2 गिव 2HI। अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिएक्शन को, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। यही है फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो उसकी पावर में चला जाएगा। मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसकी पावर में हाफ हो जाएगा और एक नया K2 आ जाएगा। तो ये होती है इसकी एक करेक्टरिस्टिक, ये है। तीसरी बात, अगर हम अगर हम कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं रिएक्शन में, तो उसका रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथी बात फ्रेंड्स, अगर कोई भी रिएक्शन है, और जैसे मैं बता देता हूँ, कोई रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, और उसकी ही दूसरी रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और अगर इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन के अंदर, जैसे अब ये वाली रिएक्शन देखो, के इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, N2 + O2 गिव 2NO। K2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, 2NO + O2 गिव 2NO2। और अगर हम दोनों इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आएगी वो देखते हैं। हमने उस इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो इसकी नई इक्वेशन ये बन गई। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखा, ये तीसरी इक्वेशन आ गई है।
और अगर हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली क्लिक कर लेते हैं, मतलब इन दोनों के इंटरमीडिएट ना लाते हुए सीधा हम इसी को ही हम डाल देते हैं, इसी का ही रिएक्शन कर देते हैं। मतलब एक मैथमेटिकल मैं एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि हम क्या-क्या सोच सकते हैं, है ना? मतलब मैं कैसे कैसे समझाना चाहूँ कि जैसे अगर हम कोई 2 रिएक्शन लिख रहे हैं और अगर हम तीसरी रिएक्शन लिख दें कि जो कि इसकी सम करने पे आ रही हैं, तो मतलब हम मैथमेटिकली देख रहे हैं कि मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए, ताकि हमारे मार्क्स अच्छा है उसके उसके लिए मतलब हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो वैसे तो इसकी मतलब बताने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत सी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमसे मतलब थोड़ा-सा ग्रोथ करने के लिए मतलब पढ़ाया जाता है, ताकि पढ़ाई टफ होए ना उसके लिए भी पढ़ाया जाता है। तो अब हम पढ़ते इसके अगर हम क्या होएगा अगर ये वाली रिएक्शन आ जाती है तो इसका K1 इंटू K2 हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जो ये नवी रिएक्शन आई है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना हो तो वो K1 इंटू K2 हो जाएगा। बस ये बात है। और एक और बात है, ये जो होगी चौथी बात, अब बात करते हैं पांचवी बात। अगर कोई रिएक्शन है उसका यूनिट्स अलग होती है, अलग अलग रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स अलग होती हैं। वैसे तो ये कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट कहते हैं नहीं होती, कांस्टेंट की कोई यूनिट तो होती नहीं, लेकिन फिर भी हमसे मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, फिर एग्जाम में लिखना पड़ जाता है, यह करेक्टरिस्टिक है पढ़नी तो पड़ेगी। वैसे कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, हमें ये बताया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अब जैसे फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है, थोड़ा कंफ्यूज करना कर देते हैं, ताकि मतलब बताया ना मैंने कि पढ़ाई टफ सी हो जाए वैसे कर देते हैं। तो अब बात आती है कि अगर हम इक्विली अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होती है, बस ये इतना मानना पड़ता है हमें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, थोड़ी बताई प्रॉपर्टीज़ की क्या होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अगर हम अलग अलग टेम्परेचर कर देते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं तो क्या क्या होएगा, है ना? मतलब थोड़ी मैथमेटिक्स का यूज़ किया है उन्होंने और कुछ इतना खासा नहीं है। और अगर पेपर में थोड़ा कुछ समझ में ना आए क्या लिखना है तो ये लिख देना, आपको मार्क्स मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक लिख देना, आपको मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।